एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत वेदर अलर्ट चैनल पर। और आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद कम दबाव के क्षेत्र बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो लगातार मानसून को सक्रिय कर रहे हैं और देश के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश दे रहे हैं। अगस्त में हमें जिस तरह के मानसून के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सितंबर में उम्मीद थी कि काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन रहेगा, और कुछ इस तरह का सीन भी नज़र आया है। और सितंबर में काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन देश के कई राज्यों पर रहा है, और जहां पर लगातार बारिश में कमी थी वहां पर काफ़ी अच्छी वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसे में हम बात करेंगे आगामी 10 दिनों में कैसा रहेगा देश भर में मौसम, कहाँ होगी बारिश, कहाँ रहेगा शुष्क मौसम, और क्या सिस्टम बनेंगे बंगाल की खाड़ी पर। लगभग मैं बात करूँगा 29 सितंबर तक के मौसम पूर्वानुमान की, और इस दौरान यानी कि अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह से मौसम बदलता है देश के ऊपर और किस तरह से बारिश होती है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और जो मैं सुबह आपको अपडेट देता हूँ साइक्लोन के ऊपर, वो आगामी समय में यानी कि अक्टूबर के महीने में बनने वाला चक्रवाती तूफान तेज के ऊपर जो अपडेट रहेगा वो भी आप अवश्य देखें। और शाम के समय में अपडेट दूंगा कि भारत में आगामी समय में क्या रह सकता है मानसून का प्रदर्शन। तो ये न्यूमेरिकल मॉडल आप देख सकते हैं, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आगामी समय में काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन रहने की संभावना है। 20 सितंबर से लेकर लगभग हम बात करेंगे 29 सितंबर तक के मौसम की। तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 20 सितंबर को कुछ इस तरह का सीन नज़र आ रहा है, जब देश के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। खासकर बंगाल की खाड़ी पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा और आसपास के भागों पर पहुंचेगा, जो कम दबाव के इंटेंसिटी में रहेगा और देश के कई राज्यों पर काफ़ी बारिश देगा। इसके अलावा एक कम दबाव का क्षेत्र गुजरात और आसपास के भागों पर रहेगा, जो बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ ताकतवर वेलमा लो प्रेशर एरिया बना। उसके बाद ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और अब ये गुजरात के ऊपर पहुँच रहा है, और इसका प्रभाव एक बड़े इलाके पर देखा जा रहा है भारत के। इसके अलावा अब नया सिस्टम आ गया है, तो अब ये नया सिस्टम भी काफ़ी व्यापक भारी बारिश देगा देश के कई राज्यों पर। तो चलिए बारिश की शुरुआत करते हैं, कहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों पर मध्यम से व्यापक भारी बारिश होने की संभावना इन इलाकों पर नज़र आ रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों पर और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी कुछ सक्रियता रहेगी मानसून की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि बिहार के उत्तर पश्चिम भागों पर फिलहाल इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। ये जो क्षेत्र होगा उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी बारिश में कमी रहने की संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा बारिश में अभी फिलहाल कमी की संभावना जो है वो पश्चिम मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लगभग पिछले दिनों काफ़ी भीषण बारिश हुई और तहस नहस कर दिया था, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने थे। तो ऐसे में अभी फिलहाल बारिश की संभावनाएं कम हो गई है, जो सिस्टम जो है वो आगे निकल गया है। तो अब आप देखिए कि इस तरह से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा पश्चिम मध्य प्रदेश में। हालांकि आंशिक बादलों के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश शाम या सुबह के समय हो सकती है, और दोपहर में भी कुछ इलाकों में छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना बन रही है। इसके बाद महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश की संभावना दक्षिण भारत के राज्यों पर भी कम है। चेन्नई में बारिश हल्की से मध्यम हो सकती है। केरला के तटीय इलाकों पर भी मध्यम से तेज बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी तो दक्षिण भारत में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि पंजाब हरियाणा के भागों पर कुछ मध्यम से हल्की, तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए भी इंटेंसिटी बहुत कम है। इसके अलावा उत्तराखंड के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली पर भी मौसम लगभग आंशिक बादलों से घिरा रहेगा, बारिश की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। बाकी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, और जैसलमेर सहित दक्षिणी भागों पर काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन रहेगा। उदयपुर और जोधपुर में काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मानसून प्रदर्शन रहेगा। लगभग आगे बात करते हैं 21 सितंबर की। 21 सितंबर को भी देश के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं। जो बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा, और ये कम दबाव का क्षेत्र इस बार संभावना है कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की ओर पहुंचेगी, जिससे कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंगा के मैदानी वाले इलाकों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती है। बाकी तो आप देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर दिखाई दे सकता है। बारिश में कमी अब राजस्थान के भागों पर हो सकती है फिर से। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश पूर्वी राजस्थान के भागों पर, पश्चिम मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम में ज़्यादा चेंजेस तो फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग गुजरात के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भुज में खासकर भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, और मुंबई और सूरत, वलसाड़
पर भी बारिश के आसार काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। हालांकि सूरत में इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी बारिश की, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश हो जाए। इसके अलावा आगे बात करते हैं आगे किस तरह का सीन हो सकता है। 22 सितंबर को आप देखिए किस तरह से एक कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ लगभग यहाँ पर पहुँच रहा है झारखंड के ऊपर। तो ये बारिश का प्रदर्शन कहाँ पर देगा सबसे ज़्यादा, तो ये झारखंड के ऊपर काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत नज़र आ रहे हैं 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को अनुमान संभावना है कि उपमध्य पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी इसका प्रभाव रहेगा और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अधिकांश इलाकों पर भी ये सिस्टम भारी वर्षा देगा। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि अरब सागर से आने वाली लगातार इंटेंस हवाओं के चलते हो सकती है। जब ये हवाएं इस तरह से पहुंचेगी तो इसके अंदर लगभग महाराष्ट्र का मुंबई शहर शामिल है और साथ साथ कुछ मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और तेलंगाना का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तो यहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी आप देखिए दक्षिण भारत के बाकी राज्यों पर तो कम नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत पर आप देखिए किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बिंग तो रहा है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है और इसका प्रभाव भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है झारखंड के ऊपर, उसका प्रभाव दिल्ली पर रहेगा। दिल्ली के कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों पर मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है पश्चिम मध्य प्रदेश में, और पूर्वी गुजरात के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानसून की वापसी में लगातार विलंब की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पिछले साल 2022 में जब 17 सितंबर को मानसून की वापसी राजस्थान से कर दी गई थी और कुछ इस तरह का सीन बना था, जब उत्तर पश्चिम भारत और बलूचिस्तान से और पाकिस्तान से गर्म हवाओं का जो प्रदर्शन था वो बढ़ गया था, जिसके चलते यहाँ पर एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बना राजस्थान के ऊपर और फिर मानसून की वापसी डिक्लेयर कर दी गई। तो इस बार कुछ इस तरह का सीन नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा 23 सितंबर की बात करते हैं। आपने जानी 22 सितंबर को किस तरह की बारिश होगी। इसके अलावा 23 सितंबर को आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर बारिश की संभावना है लगभग उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर, साथ ही साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर नजर आ रही है। यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर और महाराष्ट्र के भी उत्तर पूर्वी भागों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी भारी वर्षा की संभावना है। तेलंगाना के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन दक्षिण भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि केरल के तटीय इलाकों में और कर्नाटक के भी तटीय इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमिलनाडु में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी उत्तर भारत पर आप देख सकते हैं लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, तो इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भागों पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और साथ ही साथ गुजरात के भी अधिकांश इलाकों पर आंशिक बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं कि 24 सितंबर को किस तरह का सीन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर आते आते देश के एक बड़े इलाके पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर काफ़ी भीषण वर्षा की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से महाराष्ट्र के भागों पर नजर आ सकता है। दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। कुछ पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, चूँकि यहाँ पर अरब सागर के आसपास एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है जो आगे जाकर ताकतवर होगा, लेकिन इसके प्रभाव से बारिश का प्रदर्शन महाराष्ट्र पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बारिश का प्रभाव कहाँ पर रहेगा, तो दिल्ली पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के इलाकों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी राजस्थान के और गुजरात के पश्चिमी भागों पर मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। दक्षिण भारत के भी राज्यों पर बारिश में बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ भारी वर्षा की संभावनाएं बिहार पर तो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मानसून फिर से उग्र हो सकता है इस कम दबाव के चलते। और 25 सितंबर की स्थिति आप देखिए, 25 सितंबर को इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते आप देखिए किस तरह से पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एक बड़े इलाके पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। और बारिश की अच्छी इंटेंसिटी कहाँ पर रहेगी, तो मुंबई, महाराष्ट्र पर काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर और साथ साथ तेलंगाना के ऊपर और मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पश्चिमी व पूर्वी भागों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए लगातार बारिश की संभावना नजर आ रही है आगामी समय में। इसके बाद बारिश की संभावना की बात करते हैं, दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और बारिश में लगातार सक्रियता बढ़ रही है। 26 सितंबर की स्थिति की बात करें, 26 सितंबर को आप देखिए किस तरह से मुंबई, महाराष्ट्र पर बारिश का प्रदर्शन रहेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, तो इसके प्रभाव से झमाझम बारिश मुंबई, महाराष्ट्र पर हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी गुजरात के भागों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। अरब सागर की लगातार हवाएं इस सिस्टम को सक्रिय कर रही है, जिसके चलते बारिश का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर हो सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी बारिश का अच्छा प्रदर्शन रहने की संभावना है। और इसके अलावा
बारिश होने की संभावना है। सर्कुलेशन के प्रभाव से लगभग आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगी और साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर भारत के मौसम की बात करें, उत्तर भारत पर आप देख सकते हैं किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो जाए। बाकी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों पर भी मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। 27 सितंबर की स्थिति की बात करें, 27 सितंबर को आप देख सकते हैं कि अरब सागर का सिस्टम किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश देगा। उम्मीद संभावना है कि मध्य भारत के अधिकांश इलाकों पर अच्छी बारिश होगी 27 सितंबर को। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर अच्छी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। खासकर मध्य भारत में महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी गुजरात के भागों पर और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का प्रदर्शन रह सकता है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना नजर आ रही है और मानसून की वापसी उत्तर भारत से होती हुई नहीं नज़र आ रही है 27 सितंबर तक। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान तक बारिश का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर, बिहार, झारखंड के इलाकों पर और साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े इलाके पर अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के भागों पर और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर मौसम में परिवर्तन होगा और आंशिक बादल बने रहेंगे। हालांकि बारिश की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि 28 सितंबर को किस तरह का सीन हो सकता है। 28 सितंबर को आप देख सकते हैं कि बारिश का प्रदर्शन जो है वो लगभग गुजरात के भागों पर दिखाई दे रहा है। मैंने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और ये सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है, तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग बारिश की गतिविधियाँ गुजरात पर रहेगी, पश्चिम मध्य प्रदेश पर रहेगी और साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी काफ़ी अच्छा मानसून प्रदर्शन रहेगा। चूँकि सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर बनेगा तो इसके प्रभाव से सक्रियता बढ़ेगी और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर भी अच्छी बारिश के संकेत है। और बंगाल की खाड़ी आप देखिए किस तरह से इंडिकेशन दे रही है कि आगामी समय में जल्द ही बंगाल की खाड़ी पर एक सक्रिय मौसमी सिस्टम बन सकता है। इस बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अच्छी बारिश के संकेत नजर आ रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत पर आप देखिए किस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है कि राजस्थान से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में मौसम साफ होने लगेगा। बारिश की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, जिससे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही मानसून की वापसी हो जाए। लेकिन इसके लिए भी परिस्थितियाँ अभी बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि अरब सागर पर सिस्टम बन रहा है, बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बन रहा है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी मानसून की वापसी में विलंब हो सकता है। 29 सितंबर की स्थिति आप देखिए, 29 सितंबर को अरब सागर पर बन रहा सर्कुलेशन कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। जीएफएस मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं यूमेरिकल मॉडल के अनुसार कि अरब सागर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। इसके अलावा एक पहले से ही सर्कुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। तो अब ये कम दबाव का क्षेत्र और सर्कुलेशन किस तरह से देश के राज्यों पर बारिश देने में सक्षम हो रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर के बाकी हिस्सों पर भी सक्रियता बढ़ रही है, बंगाल की खाड़ी पर भी सक्रियता बढ़ रही है। तो 29 सितंबर को उम्मीद संभावना है कि भारत के कई भागों पर अच्छी बारिश होगी। खासकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि केरला के क्षेत्रों पर और कर्नाटक के इलाकों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। तमिलनाडु के भागों पर भी झमाझम बारिश हो जाए, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लिए अच्छी संभावना बन रही है बारिश को लेकर। इसके अलावा गुजरात पर सिस्टम रहेगा, तो इसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी गुजरात के भागों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन कई जगहों पर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 27 सितंबर तक मानसून की वापसी में विलंब की संभावना बन रही है। हालांकि संकेत दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर पश्चिम भारत पर बादल छटने शुरू हो जाएंगे और आसमान साफ होगा, तो इस समय मानसून की वापसी हो सकती है। हालांकि अभी भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार हवाएं उत्तर भारत को प्रभावित करेगी, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून की वापसी में लगातार विलंब हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।